अरे बेटा, तुम बाहर से कहाँ से आ रहे हो? मैं कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुम दोनों को। अरे मम्मी, हम हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल? अरे बेटा क्या हुआ? हॉस्पिटल किस लिए गए थे और बताया नहीं मेरे को? तेरी तबीयत तो ठीक है ना काजल बहू? तुम ठीक तो हो ना? अरे मम्मी, आप टेंशन मत लो। आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप दादी बनने वाली हो मम्मी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पर बेटा, जब तुम लोग हॉस्पिटल गए तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर बता देते तो मैं भी चलती तुम लोगों के साथ हॉस्पिटल। ऐसे टाइम में ना अकेले नहीं जाते बेटा। वो मम्मी जी, मुझे इस बारे में पता नहीं था, तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई तो इमरजेंसी में ये मुझे जल्दी जल्दी में लेकर चले गए और ये मुझे ले गए और मैं आपको बताना ही भूल गई। आगे से मम्मी जी आप चलना मेरे साथ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकेली मैं कभी नहीं जाऊंगी अब। हाँ काजल बहू, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तेरे साथ चलूंगी अब। अरे काजल बहू, आज मैं कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे आज तो। और अमन बेटा, तू आज इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तो कोई मिठाई विठाई तो ले आता बेटा। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं। शाम को ना मैं ऑफिस से जब आऊँगा तो आते टाइम ले आऊँगा। अच्छा मम्मी और काजल, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। और ना मम्मी, आप थोड़ा इस काजल का ध्यान रखना। अरे बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना ध्यान रखने के लिए। हाँ मम्मी, आप तो हो ही। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ। काजल बहू, तुम मेरी बात सुनो। अब तुम्हें ना अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज से तुम अकेली नहीं हो। अब तुम्हारे पेट में एक बच्चा है। आज से तुम दो दो हो, तो अपना पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा तुझे। जी मम्मी जी। अब बेटा, तुम जो भी काम करोगी ना, बहुत ध्यान से और संभल कर काम करना है तुझे। बिल्कुल धीरे धीरे और एकदम संभल कर काम करना है बेटा। और काम तो तेरे को पता ही है, घर गृहस्थी में काम तो करने ही पड़ते हैं। और रही बेटा खाने पीने की बात, तो तुम्हारा जो मन करे ना वो अमन को बोल देना, वो बाहर से ले आएगा। जो भी जिस चीज़ का भी मन करे ना तेरा खाने का, वो बता देना उसको, तू वो ले आएगा। और बेटा, काम तो तेरे को पता ही है, मेरा शरीर तो काम कर रहा नहीं, कितना दर्द रहता है मेरे शरीर में। काम तो बेटा तुम्हें ही करना पड़ेगा। और है ना, एकदम बिल्कुल संभल के धीरे धीरे काम करना बेटा बस। जी मम्मी जी। वो मम्मी जी, मैं ये बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो क्या मैं थोड़ी सी देर अपने रूम में जाके आराम कर लूँ और उसके बाद मैं नाश्ता बना दूँगी मम्मी जी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, जा तू एक बार थोड़ी सी देर आराम कर ले और उसके बाद बना देना। कोई जल्दी नहीं है इतनी नाश्ते की, धीरे धीरे आराम से बना देना, जैसे तेरा मन करे वैसे। हाँ ठीक है मम्मी जी। कुछ भी हो, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे घर में भी नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। हे भगवान, बस आपसे अब एक ही प्रार्थना है, जैसे आपने मेरी बहू की गोद भरी है वैसे ही आज मेरी बेटी की गोद भर दीजिए। 5 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को, अभी तक उसकी गोद नहीं भरी है भगवान जी। क्या क्या नहीं सुनाते उसके ससुराल वाले मेरी बेटी को। पता नहीं कौन सी कमी रह गई मेरी पूजा पाठ में। मेरी बहू की गोद भर दी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन भगवान जी, आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी की भी सुनो, उसकी भी गोद भरो भगवान। अरे बबली का फोन। हाँ बेटा, कैसी है तू? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए मम्मी, आप कैसे हो? हाँ बेटा नमस्ते, यहाँ पर तो सब ठीक है बेटा। और तेरा फोन आ गया तो और भी ठीक हो गई मैं तो बेटा। कितने दिन हो गए बेटा तूने फोन करे हुए? ना तो तू मिलने आती है और ना तू फोन करती है। क्या हो गया तुझे? तेरी भाभी को भी बोला था मैं तुझे फोन करने के लिए, उसने बोला कि तूने तो फोन ही नहीं उठाया। क्या हो गया बेटा ऐसा? तुझे पता है ना मेरे को कितनी टेंशन हो जाती है। मिलना तो छोड़, तू तो फोन ही नहीं उठाती। अरे मम्मी, पूछो ही मत, कुछ ऐसी मजबूरियां चल रही थी, पर है ना अब आपकी टेंशन खत्म हो गई है। मम्मी, अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अरे इंतजार का मतलब तुम मुझसे मिलने आ रही है बेटा? हाँ मम्मी, मिलने तो आऊंगी मैं आपसे, पर इस महीने नहीं, अगले महीने आऊंगी मैं आपसे मिलने के लिए। अरे अगले महीने क्यों, इसी महीने क्यों नहीं बेटा? अरे मम्मी, आप समझते क्यों नहीं हो? अगले महीने इसलिए कि वो मैं आप समझते नहीं हो मम्मी। अच्छा, माँ से चालाकी। अरे बेटा, तुझे आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ तू क्या बोलना चाहती है मुझसे। तू तो बस अब ये बता कि कौन सा महीना चल रहा है तेरा। बस मम्मी, मुझे तो आज ही पता चला है और मेरी सास ने बोला है कि तू कहीं नहीं जाएगी, घर में ही रहेगी बस। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी घर से बाहर? ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने? अरे मम्मी, आपको क्या बताऊं मैं, मेरी सास ना मुझसे दिन भर काम करवाती रहती है। और है ना, आज ही तो देखो मम्मी, मुझे पता चला है
और आज ही बोल दिया उन्होंने, अभी से पीछे पड़ गई मेरे कि कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, घर में ही रहना है। आपको पता है मम्मी, वो अब से पीछे पड़ गई मेरे और ऐसे बोल रही है कि काम नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, काम करते रहना है, काम करते रहने से बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और काम करने से ना नॉर्मल डिलीवरी होगी। अच्छा सुन बेटा, तू एक काम कर, तू है ना अपना सामान पैक कर और आज ही तू मेरे पास आ जा, जो होगा वो देखा जाएगा। तू दामाद जी को बोल, वो तुझे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। तेरे ससुराल वालों से ना मैं अपने आप बात कर लूँगी। ठीक है मम्मी, मैं आज ही आ जाऊँगी फिर तो। चल ठीक है, रखती हूँ फिर। हे भगवान, आज तो तुमने मुझे इतनी खुशी दी है कि पूछो मत। आज तो मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ और भी मांग लेती ना तो वो भी दे देते आप मुझे। सच में आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब तो मेरी बेटी भी माँ बनने वाली है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। मैं नानी भी बनने वाली हूँ और दादी भी। चलो अब मैं अपनी बेटी की आने की तैयारियां करती हूँ। आखिरकार मेरी बेटी 3 महीने बाद मेरे घर आ रही है। आखिर मेरी बेटी का ये पहला बच्चा जो है, इतनी खातिरदारी करूंगी मेरी बेटी की, बेड से नीचे पैर भी नहीं धरने दूंगी। आज तो मैं अपनी बेटी की पसंद की चीजें बनाऊंगी सारी। हे भगवान, मेरे से तो शाम तक का इंतजार भी नहीं हो रहा। और भाड़ में जाए उसके ससुराल वाले, मैं तो अपनी बेटी को यहीं बुलाऊंगी और उसके अच्छे से यहीं पे देखभाल करूंगी। मेरी बेटी का तो ये पहला बच्चा है, मैं उसे अपने पास ही रखूंगी। कितना काम करवाते हैं ये लोग मेरी बेटी से। आ जाए बस वो एक बार यहाँ पे, जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाएगा ना तब तक मैं उसे अपने पास ही रखूंगी, जाने ही नहीं दूंगी उधर में। चलो अब तैयारियां करती हूँ उसकी आने की। मम्मी, अरे बबली, अरे बेटा आ गई तुम? ठीक हूँ बेटा मैं तो। और मेरी लाडो, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुझसे मिलने के बाद मेरे तो हाव भाव ही बदल गए, एकदम भली चंगी हो गई हूँ मैं तो। हाँ मम्मी। हाय मेरी बच्ची, हाय रे मेरी लाडो कितनी पतली हो गई है देख। मेरी लाडो, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी इधर, और बच्चा होने तक तुझे मेरे पास ही रखूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। काजल बहू, अरे ओ काजल बहू, अरे देख कौन आया है, बबली आई है देख, जल्दी आ। अरे बबली दीदी, आप अचानक कैसे आना हुआ दीदी? कैसे हो दीदी आप? बुरा मत मानना, वो आप अचानक से आ गए ना इसलिए पूछा मैंने। और ससुराल में सब ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मम्मी आपने बताया नहीं भाभी को। मैंने तो आपको सुबह ही बता दिया था फोन पर कि मैं आज आने वाली हूँ। अरे भाभी, मैं वो प्रेग्नेंट हूँ ना, इसलिए भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा पहला बच्चा है वैसे भी, और मेरी सास ना मुझसे बहुत काम करवाती है, और ये मेरा पहला बच्चा है तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाती हूँ जब तक बच्चा नहीं होता है तब तक। अरे आग लगे ऐसी सास को, इस हालत में भी कोई बहू से काम करवाता है क्या? बबली, मैं अभी बता देती हूँ, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू यहीं रहेगी जब तक तेरा बच्चा नहीं हो जाएगा। लेकिन मम्मी, अगर ससुराल वाले लेने आ गए तो? अरे ऐसे कैसे लेने आ जाएंगे? मैं भेजूंगी नहीं तुझे, तेरा पहला बच्चा तो यहीं पे होगा। तू ना ज्यादा इन बातों के बारे में मत सोच, तू अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख बस। मम्मी एक बात बोलूं? अरे हाँ हाँ बेटा, एक क्यों, 2 बोल, क्या हुआ? मम्मी, मेरा कुछ पकवान खाने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा सा मीठा सा बना दो ना मम्मी। अरे तेरा मन करे और वो चीज ना बने, बस तू अपनी भाभी को बता कि तेरा क्या खाने का मन कर रहा है। तेरी भाभी है ना, तेरा जो मन करे ना वो सब बता दे तेरी भाभी को, वो अपने आप बना देगी सब कुछ। मम्मी जी। हाँ बहू बोलो। मम्मी जी, दीदी का तो मन मीठा खाने का कर रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा है। मेरा तो नमकीन खाने का मन कर रहा है मम्मी जी, तो मैं ये सोच रही थी क्या मैं अपने लिए भी कुछ बना लूं क्या? अरे बेटा, तीखा चटपटा ना बच्चे को नुकसान करता है, और तुम्हारा क्या है, तुम तो यहीं पर रहती हो, कभी भी बना लोगी कभी भी खा लोगी। और तुझे तो पता है मैं तो किसी चीज के लिए मना ही नहीं करती, मैं तो कभी रसोई में जाती ही नहीं हूँ, तो तुम्हारा जो मन करे वो बना के खा लो। लेकिन तू अभी ना बबली के लिए बना दे मीठा सा, जा। अभी तो ना मेरी बेटी का मीठा खाने का मन कर रहा है, तो तुम मीठा ही बना दो बस जल्दी से उसके लिए। अरे मम्मी जी, मैं दीदी के लिए बना दूंगी मीठा, मैंने कब मना किया है, लेकिन मैं ऐसे बोल रही थी मैं अपने लिए, मेरा भी तो मन कर रहा है खाने का। अरे भाभी, आप ऐसे उदास क्यों हो रही हो भाभी? मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए तो मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का, लेकिन आप? मैं तो भाभी यहाँ पे ये सोच कर आई थी कि मैं आपके पास और मम्मी के पास रहूंगी,
तो मुझे कुछ मेरी अच्छी सी केयर हो जाएगी। मैं 5 साल में पहली बार प्रेग्नेंट हुई हूँ भाभी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाती हूँ, आप और मम्मी दोनों हो मेरा ख्याल रखने के लिए इधर। कहते हैं ना भाभी कि प्रेगनेंसी में कुछ अलग अलग खाने का मन करता रहता है, मेरा तो इसलिए मन कर रहा है भाभी। अरे दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप प्रेग्नेंट हो। मैं सच में बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। देखो ना दीदी, कितनी खुशी की बात है, हमारे घर में एक साथ दो खुशियाँ आ रही है। आप भी माँ बनने वाली हो और मैं भी। अरे भाभी, आप भी माँ बनने वाली हो? इसका मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ। अरे हाँ बेटा, मैं तुझे बताना भूल गई थी। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे हाँ बेटा, आज ही पता चला है सुबह, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। अरे भाभी, आप यहीं पर खड़े रहोगे क्या? प्लीज आप जल्दी से जाके कुछ अच्छा सा मीठा सा बना दो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। और सुन बहू, अपने पकवान बनाने मत बैठ जाना, पहले जल्दी से जाके तू बबली के लिए बना दे, इसे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ मम्मी जी, अभी जाती हूँ और बनाती हूँ। अरे अगर ये दीदी का पहला बच्चा है तो मेरा भी तो पहला बच्चा है। अगर दीदी का कुछ खाने का मन कर सकता है तो क्या मेरा नहीं कर सकता? बहू और बेटी में इतना फर्क, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? देख बेटा, तुझे यहाँ पर किसी भी काम के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर काम करने के लिए तेरी भाभी है, तू बस अपना ध्यान रखना और अपने बच्चे का। और अगर ना तेरा कुछ बाहर से खाने का मन करे ना तो तू मुझे बता देना, मैं तेरे पापा जी से मंगवा दूंगी बाहर से। मम्मी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या भाभी को मेरे साथ ही प्रेग्नेंट होना था? उनको भी अभी प्रेग्नेंट होना था क्या? मैंने तो सोचा था कि मायके में जाकर खूब आराम करूंगी, लेकिन यहाँ तो भाभी खुद ही प्रेग्नेंट होकर बैठ गई है। उन्हें तो अच्छा बहाना मिल गया। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि वो घर का सारा काम करेंगे। अरे बेटा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी देखती हूँ कि कैसे काम नहीं करेगी ये। अरे मेरे घर में मुफ्त में खाने के लिए नहीं है। अरे मम्मी, मैं इसीलिए तो यहाँ पर आई हूँ, आपको नहीं पता मुझे कितनी याद आ रही थी आपकी। मम्मी, मुझे आपकी ससुराल में बहुत ज्यादा याद आती है। किसी ने सही कहा है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। मम्मी, मेरी सास ना बहुत बेकार है, पूरा दिन मुझसे काम करवाती रहती है। आपको पता है मम्मी, जैसे उसे पता चला ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझसे कहने लगी ये कर ले वो कर ले, घर का सारा काम बता दिया मुझे। एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि तू आराम कर ले, और तो और उसने ये भी कहा कि काम करेगी ना तो बच्चा स्वस्थ होगा और तू भी स्वस्थ रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, चल अपने कमरे में चल और तू आराम कर ले। तेरी भाभी तेरा खाना तेरे कमरे में ही दे देगी, जा तू अभी रेस्ट कर ले। हाँ मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करती हूँ अभी। अरे माना कि मम्मी जी को बहुत खुशी है कि 5 साल बाद दीदी माँ बनने वाली है, लेकिन मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। जैसे उनको तकलीफ होती है काम करने में, वैसे मेरे को भी तो होती होगी ना। अगर दीदी का कुछ खाने का मन कर रहा है तो मेरा भी तो करता होगा ना कुछ खाने का मन। मुझसे तो किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि कुछ खाने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्यों, मैं कोई इंसान नहीं हूँ क्या? अरे दीदी तो अपने मायके आ गई, उनका तो उनकी मम्मी बहुत ध्यान रख रही है, लेकिन मैं तो अपने मायके भी नहीं जा सकती ना, क्योंकि मम्मी तो मेरे है नहीं, और भाई भाभी वो तो कभी बुलाते ही नहीं है मुझे। भाई भाभी ने तो कभी आज तक ये नहीं कहा कि आ जाओ दीदी। उन लोगों ने तो शादी के बाद जैसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हो। अच्छा, एक काम करती हूँ, इनको फोन करती हूँ, इनसे ही कुछ चटपटा सा बाहर से मंगवा लेती हूँ। मेरा ना चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है। सुनो, आप ऑफिस से आते टाइम कुछ चटपटा सा ले आएंगे क्या मेरे लिए? स्नैक्स वगैरह, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। अरे काजल, तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा है मेरे को बताओ। तुम्हारा जो भी खाने का मन कर रहा है मैं अच्छा सा ले आऊँगा कोई। मुझे तुम मैसेज कर देना शाम को, ताकि मुझे याद आ जाए, आते टाइम मैं ले आऊँगा तेरे लिए। थैंक यू अमन जी। अमन जी, एक आप ही हो जो मुझे यहाँ पे समझते हो, बाकी इस दुनिया में मुझे समझने वाला कोई नहीं है। अरे काजल, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे लिए उदास रहना सही नहीं है। तुम इतना स्ट्रेस मत लो, और तुम्हारा जो भी खाने का मन करे ना तुम मेरे को बताना, मैं ले आऊँगा तुम्हारे लिए। ठीक है अमन जी, जल्दी आइएगा। सच में अमन जी तो है जो मुझे इतना समझते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं, बाकी तो किसी को कोई मतलब नहीं है।
चलो अब दीदी के लिए कुछ अच्छा सा मीठा सा बना देती हूँ, आखिर वो भी तो माँ बनने वाली है। मेरे लिए तो शाम को अमन जी ले ही आएंगे। अरे काजल बहू, 1 घंटे पहले बोला था तुझे। तुझे पता है ना मेरी बेटी को कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तब से बोल रखा है तुझे, अभी तक तू ऐसे ही खड़ी है। पर मम्मी जी मैंने अभी रबड़ी बनाई है और मम्मी जी मैंने हलवा बनाया है, बस मैं अभी लेकर ही निकल रही थी दीदी को देने के लिए। अरे तेरा बस चले तो मेरी बेटी भूखी ही रह जाए। तेरा तो पहले से ही मन नहीं था कुछ बनाने का, तेरा तो चटपटा खाने का मन था ना। अरे तू यहाँ पर खड़ी होकर आंसू मत बहा, भाग जा यहाँ से, मैं अपने आप दे दूंगी अपनी बेटी को जो देना होगा वो। और सुन, ये महारानी बनके कहीं पे बैठ मत जाना, पूरा घर का काम कर लेना। अगर जितना ज्यादा काम करेगी ना उतना ही स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, जितना काम करेगी ना उतना ही स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। अरे जब मैं मां बनने वाली थी ना, तुझे पता है मैं कितना काम करती थी। मेरी सास ने मुझे एक पल का भी आराम नहीं दिया था कभी। मम्मी जी आप मेरे से इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे हो मम्मी जी? जैसे दीदी माँ बनने वाली है वैसे मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ मम्मी जी। अरे मेरी बेटी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अरे बेटा मैं तो ये कह रही थी कि गर्भावस्था में ना जितना ज्यादा काम करते हैं ना बच्चा उतना ही ज्यादा स्वस्थ पैदा होता है। नॉर्मल डिलीवरी होती है बहू, काम करने से ना शरीर स्वस्थ रहता है, और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। जी मम्मी जी। सुन बहू, मैं ये कह रही थी ये खाना तो मैं दे दूंगी बबली को, और तू एक काम कर, आज है ना गार्डन में वो झाड़ू लगानी है तो तू है ना गार्डन में जाके झाड़ू लगा दे। और आज तेरे को शायद ध्यान नहीं रहा, तूने ड्राइंग रूम में ना आज पोछा नहीं लगाया, तो तू पोछा लगा दे वहां पर जाकर। हाँ मैं तो जैसे इंसान हुई नहीं, आपकी बेटी भी तो माँ बनने वाली है। मैं काम करूंगी तो स्वस्थ रहूंगी और बेटी को पूरा आराम देना चाहती है। मम्मी जी को तो सिर्फ अपनी बेटी और अपने होने वाली बेटी के बच्चे की चिंता है, हमारी तो कोई टेंशन ही नहीं है उनको। आखिर मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ, थोड़ी बहुत मेरी कर लेती तो क्या बिगड़ जाता इनका। इन्हें तो ना मेरी फिक्र है और ना मेरे होने वाले बच्चे की। अरे बहू तू यहाँ आराम से बैठी है, घर का सारा काम हो गया क्या? हाँ मम्मी जी काम तो सारा हो गया है, लेकिन बस थोड़े से कपड़े बचे हैं। मैं ऐसे सोच रही थी कि वो सारे कपड़े ना वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। मशीन से कपड़े धोऊंगी ना तो थोड़ी सी थकावट कम होगी मम्मी। अरे बेटा ऐसे समय में ना वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं धोने चाहिए, हाथ से कपड़े धो और हाथ से झाड़ू पोछा करो तो उसी में बच्चा स्वस्थ रहता है। अरे मम्मी जी दीदी तो सारा दिन आराम करती रहती है। जब आप बोलते हो कि घर का सारा काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है तो दीदी क्यों सारा दिन आराम करती है फिर? सुन काजल बहू, मेरी बेटी ना अपने मायके में है, और तुझे ज्यादा आराम करने का शौक है ना तो तू भी चली जा अपने मायके। हाँ भाभी, किसने मना किया है आपको? मुझे पता है भाभी, जिस दिन से मैं आपके यहाँ आई हूँ ना उसी दिन से आप जलते हो मेरे से। अरे भाभी जब मैं अपने मायके आई हूँ आराम करने के लिए तो तुम क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? पर आपको तो कोई बुलाता ही नहीं है ना। अरे मेरी बेटी का मैं खुद करती हूँ, मैं जानती हूँ तो मेरी बेटी से कितना जलती है। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे कोई दर्द नहीं है, तुझे तो दर्द इस बात का है कि ये यहाँ क्यों रह रही है। तुझे तो सिर्फ मेरी बेटी की तकलीफ है। मेरी बेटी है ना आराम करती है ना, इससे तू जलती है, इसीलिए तू इसका देखा देखी करती है और पड़ी रहती है। अरे भाभी माँ बाप तो आपके हैं नहीं और भाई भौजाई आपको बुलाते नहीं, और मुझे देख के आप जलते रहते हो पूरा दिन। भाभी मैं आपके सोचने से अपना घर नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा घर है और मेरा अधिकार है यहाँ पर। और एक बात और काजल बहू, आज तो तूने मेरी बेटी का नाम ले लिया, पर आइंदा मेरी बेटी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। मेरी बेटी से जलना बंद कर दे तू। मम्मी जी मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बस मुझे इस टाइम थोड़ी तकलीफ होती है इसलिए मैं वो बोल रही थी। अरे भाभी मुझे सब पता है कि आपका कहने का क्या मतलब था, आप तो मुझसे जलती रहती हो बस। मैं आराम करती हूँ, मेरी मम्मी मुझे आराम करवाती है और आप मुझसे जलते रहते हो। पिछले 8 महीने हो गए तुझे देखते देखते, पूरा दिन मेरी बेटी से जलती रहती है बस। भाभी आप एक काम करो, अगर आपको तकलीफ होती है ना काम करने में तो अपना बैग पैक करो और अपने मायके चले जाओ आप। हाँ क्यों नहीं, जाओ, मेरी बेटी तो अपने मायके में है और वो खूब आराम करेगी, और तुम भी जाओ अपने मायके में जाकर आराम करो। तुझे ज्यादा सेवा करवानी है ना तो जा अपने मायके। वैसे भी कहते हैं कि अगर बेटी का पहला जापा अगर मायके में होता है तो शुभ होता है। चल बबली। हे भगवान, मेरे ऊपर इस घर में कितना जुल्म हो रहा है इस टाइम पे, मुझे बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है।
मेरे बहुत तकलीफ होती है। अब इन लोगों को कैसे समझाऊं? आखिर दीदी भी तो माँ बनने वाली है। कम से कम मम्मी जी नहीं तो दीदी को तो समझना चाहिए कि मेरी क्या कंडीशन हो रही होगी। कोई बात नहीं, मैं तो बहू हूँ ना, बहू के साथ तो ऐसा ही होता है। एक बहू का इतना ही तो टाइम होता है। प्रेगनेंसी के समय अगर उसको थोड़ा बहुत कोई सहारा दे दे तो वो जिंदगी भर याद रखती है। बहू तो पूरा दिन घर में काम लगी रहती है, काम करती है, फिर भी उससे कोई खुश नहीं होता। बस ये 9 महीने का ये टाइम होता है, इसमें अगर घर वाले थोड़ा बहुत उसका सपोर्ट कर दे तो वो जिंदगी भर याद रखती है कि किसने इस टाइम उसका साथ दिया और किसने नहीं दिया। फिर आगे चलकर यही लोग एक बहू से उम्मीद करते हैं कि वो बुढ़ापे में उनका सेवा करे, उनका सहारा बने। तो ये कैसे हो सकता है? उसका मन नहीं है क्या? आखिर वो भी तो इंसान है, वो भी इस समय को याद रखेगी। फिर प्लीज जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों के घर में अगर कोई बहन या बेटी या बहू कोई भी प्रेग्नेंट है तो आप लोग ये मत सोचिए कि उससे काम करवाएं या उससे जितना हो सके उतना वह काम करती है, लेकिन उस पर अत्याचार मत करिए। जो जैसे उसका मन करे उसको खाने के लिए ला के दीजिए, उसकी थोड़ी बहुत सहायता कीजिए और उसे खुश रखिए। एक बहू का यही समय होता है कि उसे घर वालों की सबकी ज़रूरत होती है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे सपोर्ट की। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो ऐसा सोचती है कि मुझे खुश रहना है, उसे छोटी छोटी बातों का ही बुरा लगता रहता है। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी प्रेग्नेंट, अगर आपकी बहू हो या बेटी हो, कोई भी हो, उसका सहारा बने, थोड़ा बहुत उसे इस टाइम पे सपोर्ट करें, उसे काम भी करवाएं। अगर ये मेरी स्टोरी किसी को भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।